नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया। बड़ा ऐलान ये और कहीं ना कहीं स्पष्ट ये बात कर दी थी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने इसकी बड़ी वजह भी बताई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सक्रिय राजनीति में सुनीता की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। केजरीवाल ने यह भी ऐलान कर दिया था कि ऐसे वक्त में ये बड़ा ऐलान मैं कर रहा हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर आया। ये ऐलान तब करा गया था जब लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए। उनकी गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल सार्वजनिक रूप से आक्रामक रूप से सामने आई थी। निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे जीवन के हर पड़ाव पर सुनीता ने मेरा साथ दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसा जीवन साथी मिला है। मेरे जैसे सनकी व्यक्ति को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने कई विषयों पर बेबाक अंदाज में बात की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उन पर लगे गंभीर आरोपों के बीच उनका परिवार किस दौर से गुजर रहा है। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं पर भी राय रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मैंने साल 2000 में दिल्ली की झुग्गियों में काम करने के लिए आयकर आयुक्त के रूप में अपनी नौकरी से छुट्टी फिर इस्तीफा दे दिया ताकि सामाजिक कार्यों के लिए मैं अपना पूरा समय दे सकूं। अब आप ये सोच सकते हैं कि तब सुनीता पर क्या गुजरी होगी। मुझे तब कोई अंदाजा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या किसी पार्टी में भी जाऊंगा या कोई पार्टी बनाऊंगा या फिर चुनाव भी लड़ूंगा। मैं बस प्रेरित था और 10 साल तक काम करना रहा। इस दौरान सुनीता ने मेरा भरपूर साथ दिया। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूर्व आयकर अधिकारी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के केंद्र में जगह बना ली थी। केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान सुनीता ने जेल से केजरीवाल का संदेश पढ़ा था और विपक्ष की रैलियों में तमाम बड़े भाषण दिए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कई रोड शो किए। आपको यह बता दें कि सुनीता केजरीवाल के राजनीति में सक्रिय होने के पीछे तमाम एक बड़े कारण भी सामने आते हैं। यह पूछे जाने पर कि सुनीता केजरीवाल अपनी राजनीतिक भूमिका जारी रखेंगी या नहीं, केजरीवाल ने इस पर भी अपना बेबाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो सुनीता ने मेरे और दिल्ली के नागरिकों के बीच एक सेतु का काम किया। ये अस्थायी था। सुनीता को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे चुनाव लड़ेंगी। ये पूछे जाने पर कि क्या आपके जेल में वापस जाने के बाद सुनीता केजरीवाल अपना काम जारी रखेंगी, केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि हम जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम जारी रख सकूं। अब सोचिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती है। अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जेल में लंबे समय से जेल में बंद है। तिहाड़ जेल की आप देखें जिस हिसाब से सलाखों के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार बैठे हुए हैं और इस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार खराब हो रही है। सवाल अब इस बात पर दागे जा रहे हैं कि आखिर सुनीता केजरीवाल राजनीति में अपनी पकड़ क्यों नहीं रखना चाहती। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के एक बेटे भी हैं, जो बेटे उनके अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं ले पाए और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बेटे हमेशा से पढ़ाई में अव्वल नंबर पर रहे हैं। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल आखिर राजनीति में क्यों नहीं आना चाहती, इसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि सुनीता केजरीवाल अपने परिवार में और अपने परिवार से जुड़े तमाम निजी मुद्दों में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी लेती है और सुनीता केजरीवाल कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिस कदम के तहत सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री है या अरविंद केजरीवाल के खेमे में एंट्री है, आम आदमी पार्टी के खेमे में एंट्री है। अब सवाल इस बात पर भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीति में आती हैं तो विपक्षी दल आखिर इस बात को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, या फिर सीधे तौर पर कहें तो ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर तमाम विपक्षी दल अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन तो कर रखा है, यानी इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल शामिल तो थे, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल ने अपना हाथ पीछे कर दिया
पीछे इसलिए किया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अपनी और बड़ी भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार अकेले संभालना चाहते थे और सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं देखे तो जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर स्पष्ट करके मना किया है कि मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीति में अब एंट्री नहीं लेंगी, राजनीति की जो डोर है वो नहीं संभालेंगी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं निजी कारण जो है अरविंद केजरीवाल के परिवार में अभी भी उभर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, विशाल जनसभा को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों को सामने रखा। जी हाँ, ये 5 गारंटियां कुछ इस प्रकार की थी कि बेरोजगारी का मुद्दा भी इसमें उठा, विकास का मुद्दा भी इसमें उठा और हरियाणा में जो इस समय स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने बड़े कदम उठाए हैं और इन बड़े कदमों के तहत ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल अगर राजनीति में एंट्री नहीं लेना चाहती है तो उसके पीछे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि अब मुद्दा इस बात पर उठ रहा है और मुद्दा लगातार इसी बात पर तेज होता जा रहा है, राजनीति गरमाई जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीति में नहीं आती है तो दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान कौन संभालेगा? संजय सिंह क्या वो कमान संभालते नजर आएंगे? आतिशी मार्लेना क्या वो कमान संभालती नजर आएंगी? या फिर किसी और दिग्गज पर कहीं ना कहीं दाव चलते दिल्ली में जो तमाम चुनावी नेता है वो कहीं ना कहीं दाव चलते नजर आ सकते हैं। आपको याद दिला दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत दर्ज की और इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर याद करें तो सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। आम आदमी पार्टी के खेमे में एक भी सीट नहीं है और आम आदमी पार्टी के खेमे में एक भी सीट ना आने का साफ तौर पर यही मतलब था कि अरविंद केजरीवाल की जो जेल यात्रा थी वो जेल यात्रा और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ा नारा लगाया था कि इस बार जेल का जवाब वोट से दूंगा, ये नारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर ही भारी पड़ना नजर आया है। अब की जो स्थिति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी और अगर आप देखें तो तमाम ईडी और सीबीआई की भी अगर बात करें जो जांच एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियां भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित करने की तमाम बड़ी कोशिशें कर रही हैं। केजरीवाल के आने वाले समय में आरोपी घोषित होंगे या नहीं होंगे ये तो अब अलग मुद्दा है, लेकिन आपको हाल ही में ये भी बता दें कि दिल्ली कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में और केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया जेल में, दोनों ही दिग्गज का जेल में बंद रहना और कहीं ना कहीं दोनों ही दिग्गज का जेल में बंद रहने के साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि का धूप लेना। आम आदमी पार्टी की छवि धीरे धीरे गिरती जा रही है। आम आदमी पार्टी की छवि पर लगातार एक तरह से कहें तो कलंक लगता जा रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपनी इस बिगड़ती स्थिति को संभालना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को कोर्ट में आरोपी घोषित करने की तैयारी में है। अगर आम आदमी पार्टी कोर्ट में आरोपी घोषित हो जाती है या जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई लगातार तमाम बड़ी चार्जशीट लगातार दायर करते नजर आ रहे हैं, चार्जशीट को लगातार देखें आप, चार्जशीट में तमाम बड़े ऐसे सबूत कहीं ना कहीं पेश करते नजर आ रहे हैं और चार्जशीट में जिस हिसाब से आप देखें तमाम मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। सीबीआई का साफ तौर पर हाल ही में कहना है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा 5 और ऐसे नेता, 5 और ऐसे राजनेता हैं जो केजरीवाल के साथ साथ इस शराब घोटाले के मामले में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आप देखें साफ तौर पर यही है कि अरविंद केजरीवाल तो फंसेंगे ही लेकिन साथ में उनके तमाम नेता भी फंसते नजर आएंगे। हालांकि इस समय दिल्ली की स्थिति अगर आप देखें तो गंभीर है और दिल्ली में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है, पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभाल रही हैं, लेकिन राजनीति में एंट्री नहीं लेंगी, राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती है। फिलहाल अब मुद्दा यही उठ रहा है कि अगर दिल्ली में चुनाव की कमान अगर सुनीता केजरीवाल के हाथों नहीं सौंपी जाएगी तो आखिर कौन वो बड़ा चेहरा बनेगा? क्या आपको ये भी बता दें, राघव चड्ढा क्या वो बड़ा चेहरा बन सकता है? क्या संजय सिंह वो बड़ा चेहरा बन सकता है? क्या आतिशी मार्लेना वो बड़ा चेहरा बन सकती है? ये तमाम कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों पर लगातार दाव पेच की जो स्थिति है वो फंसी हुई है और अब आने वाला जो समय है वो दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आने वाले समय के 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में लिखा है। आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज कराकर यहाँ पर ले जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी वो बड़ी जीत का शंख फूंकती नजर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त सुनीता केजरीवाल भी अगर चुनावी कमान नहीं संभाल रही है इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि अरविंद केजरीवाल का जो निशाना है वो सुनीता केजरीवाल पर नहीं बल्कि किसी और अन्य बड़े चेहरे पर है। अब वो अन्य बड़ा चेहरा कौन है? राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना या फिर कोई ऐसा चेहरा जिस चेहरे पर अरविंद केजरीवाल खुद से
भरोसा करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से निजी चैनल को दी इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी बातें कहीं ना कहीं कह दी हैं कि मेरी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल वो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, इसका साफ तौर पर मतलब यही है कि सुनीता केजरीवाल का राजनीति में एंट्री ना लेना, और सबसे बड़ी बात सुनीता केजरीवाल का हरियाणा में जिस हिसाब से वह हाल ही में चुनावी दौड़ फूक कराई है, कहीं ना कहीं दोनों ही बातों को, अगर आप दोनों ही बातों का राजनीतिक समीकरण समझने का प्रयास करें तो दोनों ही बातें एक तरह से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि इस समय मुद्दे अगर आप देखें तो बेहद गंभीर हैं, और आने वाला समय कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति को कैसे संभालेगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।